Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Let's start. Chapter number 7, Motion, Force and Work. What is meant by motion? Motion का मतलब क्या होता है? What causes a change in motion? हम लोग ने देखा है कि एक चेंज आता है मोशन में और द शेप ऑफ अ बॉडी में. ओके, कभी जब भी उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है तभी. Now we are going to see how work is done when a force acts. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना होगा अच्छी तरीके से, तो इस इमेज को ठीक से समझो. जो पर्सन ए है उसका जो स्कूल है वो डी की तरफ है. वो क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा. है क्या है डिस्टेंस है. द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवल्स बाय मूविंग बॉडी. ओके, उसको क्या बोला जाता है, उसको डिस्टेंस बोला जाता है. ओके, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जो मिनिमम डिस्टेंस हमारी बॉडी ट्रैवल करती है एक डायरेक्शन में. ये जो ब्रोकन लाइन्स है ना, फ्रॉम ए टू डी, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये मिनिमम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस. ओके, तो ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी क्या करने वाली है, अभी एक डायरेक्शन को फॉलो करने वाली है फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट. वो डिस्टेंस कैसा है, वो मिनिमम डिस्टेंस है, वो कम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, इज द मीटर इन द SI as well as in the MKS system of measurement में, right. Speed and velocity. When we say that the speed of the car is 40 kilometers per hour, फिर उसमें हमको डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमको प्रेडिक्ट करना पड़ता है whether a storm will reach a particular place or not. Okay, मेंशन ऑफ इट्स डायरेक्शन वो इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है. वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय बॉडी. एक बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक यूनिट टाइम में. द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड. द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी उसको कैसे लिखते हैं, एज मीटर पर सेकेंड. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अब ऊपर जो फॉर्मूला दिया है उससे हम लोग रंजीत की वेलोसिटी और स्पीड को देखेंगे. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द अबव फॉर्मूला टू फाइंड आउट रंजीत वेलोसिटी एंड स्पीड जब भी वो स्कूल जाता है तभी. ओके, जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, A टू B, B टू C एंड C टू D. ये सबको क्या करना है, एडिशन करना है. 500 मीटर प्लस 700 मीटर प्लस 300 मीटर, वो कितना आएगा, 1500 मीटर्स, राइट. और रंजीत को कितना टाइम लगा टोटल फ्रॉम होम टू द स्कूल, 8 मिनट्स प्लस 11 प्लस 6 मिनट्स, उसका आंसर क्या आएगा, 25 मिनट्स, राइट. When we considers रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल, वो क्या है, A टू D, वो कितना है, 1000 मीटर्स. डिफरेंस कितना है, 1000 माइनस 1500, 500 मीटर का डिस्टेंस आया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. नाउ वी आर गोइंग टू सी रंजीत वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू द स्कूल. वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1000 मीटर्स का, और टाइम कितना लगा उसको, 25 मिनट्स. तो 40 अपॉन 60 कितना आएगा, 0.66 मीटर पर सेकेंड, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सी रंजीत का स्पीड कितना था वाइल गोइंग टू द स्कूल. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम. कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 1500 मीटर्स अपॉन कितना टाइम लगा उसको, 25 मिनट्स लगा. तो 60 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड्स, वो कितने आएंगे, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट. अभी आप मुझे बताओ, रंजीत ने उस स्ट्रेट रूट को लिया था क्या, नो, ही डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस.
उसने डिस्प्लेसमेंट का रूट लिया था? नहीं, उसने जो एक्चुअल डिस्टेंस उसने बॉडी ने जो ट्रैवल किया है वो उसने फॉलो किया था वाइल गोइंग टू द स्कूल। जो मैग्नीट्यूड है उसके वेलोसिटी और स्पीड का वो क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा। हैड रंजीत एक्चुअली गॉन बाय द स्ट्रेट रूट, तो एडी है उसका, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके वेलोसिटी और स्पीड का वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, राइट। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अभी जो वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो सकता है वाइल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव होते हुए भी उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। समझो एक ट्रक वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑफ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम ए टू डी इन अ स्ट्रेट लाइन। है डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 40 किलोमीटर ही होगा। अभी इसके लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है, फॉर 1 आवर फॉर दिस डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ओके, उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 40 किलोमीटर्स पर आवर। वो ट्रक क्या कर रहा है, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी वो कितने मिनट में कवर कर रहा है, और 10 मिनट्स में कवर कर रहा है। और जो बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स में कवर कर रहा है। और जो सी टू डी का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स का वो 30 मिनट्स में कवर कर रहा है। जो वेलोसिटी होगा फॉर द डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर पर आवर, उसका क्या करेगा वो 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स, तो कितना आएगा 60 किलोमीटर्स अपॉन 60 मिनट्स, तो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, उस वेलोसिटी को रिड्यूस करना है फॉर द डिस्टेंस बी और सी। ओके, जो वेलोसिटी है उस ट्रक का जो स्पीड, वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड, और जो ट्रक का जो स्पीड है वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग है। मतलब उसकी स्पीड अलग है ना, हर एक सेगमेंट में सेम है क्या, नहीं। मतलब ए टू बी में अलग, बी टू सी में अलग, सी डी में अलग। मगर जब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उस पूरे रूट का फ्रॉम ए टू डी, वो कितना है 40 किलोमीटर्स पर आवर। जो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी बढ़ जाती है उसी को हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब समझो ट्रक वाले को लगा कि इधर डिस्टेंस तो मैंने ठीक से कवर किया मगर अभी इधर का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो अभी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के इस डिस्टेंस कवर करने को ट्राई करेगा। इसके लिए अभी वो क्या यूज़ करेगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ करके वो डिस्टेंस को कवर करने को देखेगा, राइट। अभी इसको ठीक से समझो। एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है ओके, अपॉन टाइम टेकन, उस चेंज को कितना टाइम लगा है, कितना समय लिया है, उसको एक्सेलरेशन का है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, राइट। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग ने क्या देखा, जो ट्रक ने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया ए टू बी एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, बी टू सी 30 किलोमीटर्स पर आवर। और जो सी टू डी का जो डिस्टेंस है उसने 60 किलोमीटर के स्पीड से कवर किया। ओके, मतलब क्या, जो वेलोसिटी है फॉर द डिस्टेंस सी डी वो ज़्यादा है फ्रॉम द बी सी, है ना, फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस चेंज में। मतलब कौन से, इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस, द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड वो रिड्यूस हो सकती है, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, आपको पता है वो जो ट्रक ड्राइवर अंकल होते हैं वो अपनी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है ट्रक की, वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, किससे, एक्सेलरेशन से, राइट। आपके पास भी एक टॉय कार होगी जो कि उसका जो आप लोग उसको पीछे करोगे, मतलब क्लॉकवाइज उसको समझो आपने पीछे किया, तो क्या होगा, जब भी आप उसको फ्लैट फ्लोर पे रखोगे वो आगे चला जाएगा ना स्ट्रेट लाइन में। फिर जब भी वो एक साइड में किसी तरफ हिट होगा तो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर से आगे बढ़ जाएगा। जब भी किसी वॉल से वो कोलाइड होगा, मतलब टकरा जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा। उसका क्या मतलब है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ये क्यों हो रहा है, इट हैपन्स बिकॉज द कार कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट, मतलब वो कार किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ रही है, इसीलिए उसके डायरेक्शन, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। फुटबॉल ग्राउंड पे क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है बॉल का वो मूव होता रहता है एक स्ट्रेट लाइन में, मगर कभी एक प्लेयर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है किक लगाने से, बराबर है।
फिर क्या होता है, वो डायरेक्शन चेंज होता है बिकॉज जो वेलोसिटी है उस बॉल का वो चेंज होगा। मतलब उसमें क्या हुआ है, उसमें एक्सेलरेशन हुआ है ना। जो इंटरेक्शन है दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको फोर्स बोलते हैं। मतलब वो जो फोर्स होता है उस बॉडी पे एक्ट करता है, राइट। अभी आपको ग्लास मार्बल लेना है, ओके, और उसको रोल करना है एक बड़े स्मूथ टेबल टॉप पे। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसको आप पुश करने के बाद थोड़ी देर के बाद, रोल ऑन होने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो रुक जाएगा ना। उसी तरीके से आप जब भी कैरम पे खेलते हो, जब भी आप एक कॉइन को पुश करते हो स्ट्राइकर से, वो आगे चला जाता है और कुछ डिस्टेंस को कवर करता है, राइट। और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। समझो आपने कॉइन को पुश किया बाय अप्लाइंग द टैल्कम पाउडर टू द कैरम बोर्ड। फिर वो क्या होगा, वो फिर से जो जो कॉइन है वो मूव करेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसके बाद फिर से वो रुक जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है ऑफ द कॉइन वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसके वजह से। और उसके बाद वो कॉइन फिर से रुक जा रहा है। समझो जो फ्रिक्शन है बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वो कॉइन जो है इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसका मतलब है इफ़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, समझो कौन सा भी फोर्स उस फ्रिक्शन का उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा ऑन अ मूविंग बॉडी, इट विल कीप ऑन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब वो मूव ही होता रहेगा ना विथ द सेम स्पीड। जो ग्रेट साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन, राइट। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, समझो कौन सा भी फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है, देन इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मतलब बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, वो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ बॉडी इज स्टेशनरी, मतलब समझो एक बॉडी एक ही जगह पे है, ओके, इट विल रिमेन स्टेशनरी, वो एक ही जगह पे रहेगा। और फिर वो मोशन में रहेगा तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यू मूविंग, वो मूव होता रहेगा ना विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज मीन बाय फोर्स। हम लोग ने देखा जो बॉडी है वो एक्सलरेटेड होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द फोर्स। सपोज आप लोग ने 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वेट रखा एक सरफेस के ऊपर और उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और उसको पुल किया विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो 1 न्यूटन का होगा, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है। आपको एक वेट रखना है 1 किलोग्राम का ऑन अ स्मूथ वुडन टेबल के ऊपर और उसमें कुछ टैल्कम पाउडर को स्प्रेड करना है इवनली उस टेबल के ऊपर। फिर पुल करना है 1 kg का जो वेट है विथ एन एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसको फिर से पुल करना है विथ एन एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसका क्या मतलब है, आप लोग ने जब भी अप्लाई किया फोर्स को वो कितना था, 2 न्यूटन का फोर्स था, ओके। फोर्स को मेजर किया जाता है बाय द एक्सेलरेशन जो वो प्रोड्यूस करता है। हम लोग ने अभी क्या पढ़ा अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। फिर उसका रिजल्ट क्या आया, फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड द वर्क डन। हम लोग ने ये भी पढ़ा अबाउट द वर्क और एनर्जी का रिलेशन एंड दैट द एबिलिटी टू डू वर्क, ओके। जो एबिलिटी है एक काम करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको एनर्जी बोलते हैं। नाउ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क, जो आप फिगर बाजू में देख रहे हो इसमें क्या क्या आपको शो किया गया है। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, ओके, और इसको पुली बोलते हैं और यहाँ पे वेट लगाया है, ओके। और यह सब क्या कर रहा है, एक वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे समझो एक ब्लॉक है वो आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्या बोलोगे, उसको कि वो डिस्प्लेस हो चुका है, ओके, अपने जगह से वो हिल गया है। ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है इस काम में।
हमको तो पता है जो वर्क यहाँ पे हुआ है वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, तभी एक काम हो सकता है यहाँ पे। और इसी को हे फॉलोइंग फॉर्मूला एक्सप्रेस करता है इस रिलेशनशिप को। वर्क डन बाय द फोर्स, यहाँ पे वर्क को W रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, यहाँ पे फोर्स को F रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि यहाँ पे लेगी इस डायरेक्शन में, डैट गोइंग टू टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है S। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट। इन द SI सिस्टम जो यूनिट ऑफ वर्क है उसको जूल बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है J, वाइल द यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है N। जो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है M। इन द CGS सिस्टम जो यूनिट ऑफ वर्क है वो अर्ज होता है, राइट। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वो पैरेलल होता है टू द सरफेस ऑफ द टेबल, जिसको अप्लाई किया है टू द वुडन ब्लॉक जो कि टेबल के ऊपर है, एंड द ब्लॉक जो डिस्प्लेस हुआ है बाय 1 मीटर, उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट द फोर्स हैज़ डन 1 जूल ऑफ वर्क। इस एग्जाम्पल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए अब इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ओके। स्टिल आपको डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में, ओके, बाय।